आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, इंदौर में लता मंगेशकर की प्रतिमा होगी स्थापित, खुलेगी संगीत अकादमी और महाविद्यालय, हर साल दिया जाएगा लता मंगेशकर अवार्ड। भोपाल में लता मंगेशकर की स्मृति पर सीएम शिवराज ने किया पौधरोपण, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, इंदौर में लता मंगेशकर की प्रतिमा का हो गई स्थापना। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि मैं कोई 30 मार खा नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आंदोलन करना चाहिए। आगे उमा भारती ने कहा कि वो लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं, मैं अपनी रणनीति 14 फरवरी के बाद मैं बताऊंगी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज जी और बीडी शर्मा दोनों ही संत व्यक्ति हैं, मुझे नहीं पता उसके बाद भी क्यों शराबबंदी में अड़चन आ रही है। वहीं उन्होंने बेरसिया में गायों की मौत के मामले में कहा कि यह घटना बहुत निंदनीय है, व्यवस्थाओं के चलते गायों की मौत हुई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, लेकिन नई पाबंदियों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के यूपी जाने पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह यूपी क्यों जा रहे हैं, जबकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के चन्नी को पंजाब का सीएम का चेहरा घोषित होने पर कहा कि अब ये तय हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू टीम में 11 खिलाड़ी के रूप में नहीं है। भोपाल में एमपी पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि पुलिस टीम ने ऐतिहासिक काम किया, नर्मदा जयंती पर नर्मदा किनारे के आईजी को ट्रैफिक और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने कहा कि हुंडई का कृत्य गलत है, उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, ऐसा कृत्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पंजाब में चन्नी के सीएम प्रोजेक्ट होने पर बोले इमरान खान की बात नहीं मानी, लेकिन भाजपा की पसंद चन्नी जी थे। राहुल गांधी की इस घोषणा में परिवारवाद दिखता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंगेली जिले के 2 कार्यकर्ता अपने कुछ काम लेकर मेरे निवास पर आए थे, उनके बंगले के बाहर निकलने पर सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वे काले कपड़े पहने थे। भोपाल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी, प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर लता मंगेशकर को याद किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने लता मंगेशकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कल शाम 7 बजे एक लड़की का व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया, जिसमें लड़की ने ब्लैकमेल कर उन्हें धमकी दी, जिसके तत्काल बाद सांसद ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने तत्कालीन टीटी नगर थाने में सूचना दी। सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सौभाग्य का दिन है कि आज मैं दमोह की प्रेस से बात कर रहा हूं। उन्होंने बजट को लेकर बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पास 2 मंत्रालय हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग में 135% की बजट में बढ़ोतरी और 60,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दिया जाना है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि 10 लाख करोड़ का वित्तीय प्रावधान है, पीएम गतिशक्ति के लिए है। जबलपुर में लता मंगेशकर का एक ऐसा फैन है जिसने अपनी कला के जरिए लता मंगेशकर की एक ऐसी पेंटिंग बना डाली जो पूरे एशिया में कोई और न बना सका और न बना पाएगा।
फैन के द्वारा लता मंगेशकर की ये पेंटिंग इसलिए खास है क्योंकि ये लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को प्रदर्शित करती है। स्वर कोकिला की इस तस्वीर में 1436 छोटी छोटी तस्वीरें उकेरी गई हैं। बुरहानपुर जिले में एक ऐसा समाज है जहां दूल्हे से पहले दुल्हन घोड़े पर बैठकर अपने दूल्हे को शादी का न्योता देने उसके घर घोड़े पर सवार होकर जाती है और शादी का निमंत्रण देकर आती है। इंदौर की परदेशी बुरा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए कीमत की ब्राउन शुगर 13 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। बदमाश पहले भी कई बार इस तरह के मामलों में पकड़ा जा चुका है। बलरामपुर में 8 साल के मासूम पर सगी बुआ का कहर सामने आया है। मासूम के साथ मामूली बात पर बुआ का कहर देखने को मिला। बंद कमरे में बुआ ने मासूम को शारीरिक प्रताड़ना दी। मासूम के शरीर पर जगह जगह चोट के और जलने के निशान मिले हैं। रविवार को दमोह के हटा में गौ माता के भक्तों द्वारा गौ माता की अंतिम शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें सुरभि गौशाले में एक बूढ़ी गाय का शनिवार की रात निधन हो गया। अंतिम यात्रा नगर में गाजी बाजे के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। दरअसल हटा नगरी बुंदेलखंड की पवित्र पावन उपनगरी काशी कही जाने वाली धर्मपरायण नगरी है, जहां पर हमेशा से ही एक न एक धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। विदिशा की गंज बासोदा क्षेत्र के पठार मोहल्ले में हुई चोरी की वारदात के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया है। देहात थाना प्रभारी कुंवर सिंह मुकाती ने बताया कि संदेह के आधार पर 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उमरिया में NH 43 पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार में फंसे एक घायल को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। 108 की मदद से शव को अस्पताल पहुंचाया गया। बालोद के दल्ली मुख्य मार्ग पर गांव के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से नीलगाय की मौत हो गई। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। वन विभाग ने बताया कि नीलगाय की उम्र लगभग 3 वर्ष थी और उसके पेट में बच्चा पल रहा था। बालोद में नीलगाय की मौत के बाद वन विभाग ने प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। वन विभाग बालोद रेंज के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जबलपुर की शादी समारोह से लौट रहे 5 युवकों की कार कटनी के झंझरी के पास अनियंत्रित होकर पेड़ के टकराने की वजह से पलट गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भिलाई में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि ITI ग्राउंड में खेलने गए युवाओं को खून से लथपथ लाश पड़ी हुई मिली, जिसके बाद युवाओं ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर पर भारी पत्थर मारा गया है। शव के आसपास शराब और पानी की खाली बोतलें भी मिली हैं। बालोद में ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। ट्रक के पहिए में दबने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया है। सरगुजा के सेलरा वन भूमि के ग्रामीण वन भूमि को कब्जा करने में लगे हैं। ग्रामीण जंगल की सैकड़ों एकड़ अवैध कटाई कर रहे हैं। जंगल की बीट गार्ड ग्रामीणों से पैसे लेकर उन्हें जंगल कटाई करने की खुली छूट देते हैं। धमतरी में बस ने मारी स्कूली छात्रा को ठोकर। गुस्साए ग्रामीणों ने बस में की तोड़फोड़। मौके पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सरगुजा के सेलरा वन भूमि में अवैध कटाई का ये आरोप गांव के ही ग्रामीणों ने लगाया है। सरगुजा से इमारती लकड़ियों की तस्करी के कई मामले अक्सर सामने आते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर DFO ने डिप्टी रेंजर को जांच के आदेश दिए हैं।
खंडवा में नगर निगम में काम करने वाले एक महिला कर्मचारी की हत्या का राज पुलिस ने खोल दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या करने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि युवती का प्रेमी ही है। लगभग 4 साल पहले लड़की बुरहानपुर में कंप्यूटर क्लास पढ़ाती थी और ये उसका स्टूडेंट हुआ करता था। लड़की ने इसे अपना अच्छा दोस्त माना, लेकिन ये मन ही मन लड़की से प्यार कर बैठा। जब लड़की का संबंध दूसरी जगह तय हो गया तब इसने लड़की को अपने साथ रहने और शादी के लिए दबाव बनाया। जब युवती ने शादी करने से मना कर दिया तो आरोपी ने इसकी हत्या कर दी। बता दें, आरोपी युवक MBA शिक्षित है और पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पेंड्रा में देर रात को मनिहारी दुकान में आग लग गई। पेंड्रा के बजरंग चौक स्थित चंदर मनिहारी दुकान में देर रात भीषण आग लगी। सागर के बंडा थाना क्षेत्र के बोरवेल में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। 20 फुट के अधिक ऊंचाई तक की लपटें उठने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल फायर अमले को घटना की जानकारी दी। जानकारी के बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बंडा तहसील में यह पहला मामला नहीं है, इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। मुरैना में विवाद के कारण पत्नी की पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। कलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदी का पुरा के खेतों की घटना बताई जा रही है। पत्नी ने 4 महीने पहले ही पति पर मारपीट का मामला दर्ज कराया था। सुबह पति पत्नी साथ खेत पर काम करने गए थे। शाम को अकेले लौटे पति ने बच्चों को बताया कि पत्नी की हत्या कर दी। हत्यारा पति फरार हो गया। पुलिस ने पति पर हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया, जिसे खत्म करवाने को लेकर पुलिस माथापच्ची करनी पड़ी। सोनावत के नवघाट खेड़ी में नर्मदा जयंती उत्सव के तहत हो रहा आयोजन। 108 दीपक की आरती में शामिल हो रहे श्रद्धालु। देश में आज कोरोना के 83,876 नए केस सामने आए। 895 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 5,171 नए मामले सामने आए। 8,373 लोग ठीक हुए। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 1,410 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की जान गई। 2,506 लोग रिकवर हुए। राजस्थान में 24 घंटे के अंदर 4,509 केस नए सामने आए हैं। 9,752 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 7 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2,774 नए कोरोना केस सामने आए। 7,117 लोग ठीक हुए और 15 लोगों की जान गई। केरल में 24 घंटे के दौरान 26,729 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 49,261 रिकवर हुए और 22 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के कारण 835 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,083 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है। असम में कोरोना वायरस के 256 नए मामले सामने आए। 2,471 मरीज डिस्चार्ज हुए। 12 लोगों की जान गई। हरियाणा में 24 घंटे के दौरान 1,544 लोग संक्रमित पाए गए। 2,993 लोग ठीक हुए। 9 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 6,120 नए मामले सामने आए। वहीं 23,144 लोग ठीक हुए। 26 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 9,666 नए मामले सामने आए हैं। 25,175 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 66 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 8,425 नए मामले सामने आए हैं। 19,800 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इस दौरान 47 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे के दौरान 3,897 नए मामले सामने आए हैं। 10,273 रिकवर हुए और 19 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से अगले 5 दिनों तक राजधानी में बारिश के आसार हैं।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का AQI आज 319 है। अमित शाह का आज शाम 5 बजे दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर आज संसद में बयान देंगे अमित शाह। कोरोना की तीसरी लहर के चलते संसद के बजट सत्र की कार्यवाही 2 पारियों में चल रही है। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से और लोकसभा की कार्यवाही शाम से शुरू होती है। कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों की चुनावी रैली करने की इजाजत दी है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव रैली करने की इजाजत दे दी है। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। अहमदाबाद में हुए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का AQI आज 319 है। ल आश्रम और क्लास ऑफ 83 के बाद अब लव हॉस्टल पर नजर आएंगे बॉबी देवगन। बॉबी ने अपना लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में एक बार फिर नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे बॉबी। राजकीय सम्मान के साथ हुआ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के वक्त लोगों की हुई आंखें नम। पीएम मोदी ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे और पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को झुककर नमन किया। परिवार वालों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मिले। सेना के जवान लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर घर से बाहर लाए। इस दौरान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। मुंबई के हजारों लोग लता ताई को अंतिम विदाई देने सड़कों पर उतर आए। लता जी की पार्थिव देह को सेना के फूलों से सजे ट्रक में रखकर शिवाजी पार्क लाया गया।